नहीं नहीं, केवल इंडियन चाहिए। इंडिया देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम लोग भारतीय है, अब भारत की चीज पसंद करेंगे। घाटा नहीं करना पड़ता। तो क्या करेंगे? अपने देश का काम करना है तो उसमें घाटा थोड़ा करना पड़ेगा। हम गए जहाँ हमको सस्ता मिलेगा वही हम लोग आजादी देते तो अब कंपनियां रॉ मटेरियल मंगाती हैं चाइना से और इंडिया में पैक करती हैं, मेड इन इंडिया लिख जाता पूरी है। मेड इन इंडिया अपने पूरे भारत का है, यूपी का बना हुआ है। हमारे कोई भी आपको चाइना का आइटम नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, अपनों के साथ मनाइए। आज हम बाजार में खड़े हैं, बाजार सज चुका है, दीपावली का त्योहार है। और त्योहार जब दिवाली का आता है या होली का आता है या फिर कोई भी बड़ा त्योहार आता है तो उसमें खरीदारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब त्योहार आता है तो बिजनेस भी बढ़ता है, खरीदारी भी बढ़ती है और खुशियां भी बढ़ती हैं। त्योहार आते हैं तो हम खरीदारी जरूर करते हैं और हमारी बाजारों में चाइना का कब्जा बहुत रहा है। 2019 में हमने 48 करोड़ का घाटा, 48,000 करोड़ का घाटा दिया चाइना को, और 2020 में हमने 40,000 करोड़ का घाटा दिया, और 2021 में 50,000 करोड़ का घाटा चाइना को हम दे चुके हैं। और दीपावली के त्योहार में चाहे पटाखे हों या फिर जिनसे हम घरों को सजाते हैं वो हों, या फिर यहाँ तक कि आप ये जितने भी देख पा रहे हैं मूर्तियां बनी हुई हैं, प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ये भी चाइना से ही हमारे देश में आती हैं। यानी कि हम भगवान हमारे, त्योहार हमारे, पूजा पाठ हमारा, लेकिन जो बन के आएंगे वो चाइना से और उसका मुनाफा जाएगा चाइना को। इस बारे में हमारे लोकल के दुकानदार क्या कहते हैं और ग्राहक क्या कहते हैं, उनकी विचारों में ये चीज आती है कि नहीं आती, वो चाइना के सामानों को थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं या नहीं देते, इस बारे में आज हम लोगों से बात करने वाले हैं। जरूर ही ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लोगों से यहाँ पर। आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। दुकानें सज चुकी हैं और मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग सामान खरीदते हैं होलसेल में, तो क्या इस बात पर गौर करते हैं कि सामान, वो जो भी आपका सामान है वो मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है? ज़्यादा तो मेड इन इंडिया नहीं आता है। मेड इन इंडिया अब फिर चाइना का सामान महंगा है कुछ। महंगा, यानी कि टैक्स वगैरह लगा के महंगा कर वगैरह सब कुछ लगाते हैं। तो आपके पास जितनी भी आपने खरीदारी की है उसमें लगभग मोटा मोटा कितने प्रतिशत सामान इंडिया का है, कितने प्रतिशत चाइना का? 80% इंडिया का, 20% चाइना। चाइना माल महंगा मिलता है। अच्छा, जैसे आप अभी मुझे कुछ दिखाएंगे चाइना का प्रोडक्ट कोई? चाइना बहुत कम ही सामान होगा मेरे पास। चाइना जैसे ये दिवाली आए हैं, ये दिवालियाँ चाइना की हैं? चाइना ये किस चीज़ से बनी है? मिट्टी की। मिट्टी से ही बनी है। अच्छा, हमने एक पिछली वीडियो आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाई थी दीपक के लिए। आप भी दीपक खरीदने जाते हैं तो भारतीय खरीदे, यानी मिट्टी के, भारतीय मिट्टी के खरीदे। और ग्राहक आता है जैसे, तो उसका ध्यान रहता है कि वो इंडियन सामान खरीद रहा है, चाइनीज खरीद रहा है। अब वो उनके ऊपर डिफरेंस है ना। अच्छा, हमारे पता है, हम तो बेच रहे हैं, चाहे चाइना खरीदे चाहे इंडिया खरीदे। इससे पहले तक ग्राहक के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती, मतलब जैसे उसने सामान देखा, एक तो सामान की क्वालिटी और उसके बाद पैसा, देश मैटर करता है कहीं या नहीं करता? ये तो हमको जानकारी नहीं। कोई पूछता नहीं आपसे? नहीं। मतलब रेट, पहले तो रेट देखता होगा, रेट ठीक लगा, सामान ठीक लगा तो हाँ। ले लिया चाहे जहाँ का। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और अभी दुकान सज चुकी है, धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते रहेंगे। एक बार आप पूरा लुक दिखा दीजिए इस दुकान का। अभी हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चाइना जो सेंध लगाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाता है। और ये एक विडम्बना ही है कि यहाँ हम चाइना की मिट्टी के दीपक बेच रहे हैं, जबकि हमारे देश में गली नुक्कड़ में बहुत सारे कुम्हार बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनका घर चलता है, उनका पेट भरता है इन्हीं दीपकों से, और हम उन्हें ना खरीद करके थोड़ा सा डिजाइनदार खरीदने आ जाते हैं। आपको अगर उनके बनाए हुए दीपक नहीं पसंद आते तो भी आप शिकायत भी उन्हीं से करिए ना, उनसे बोलिए कि आप थोड़ा सा और स्टाइल से बनाइए और अच्छे बनाइए, ताकि वो बेहतर करके आपके लिए देंगे। लेकिन जब आप उनको छोड़ देंगे, अब विकल्प ही खत्म कर देंगे और आप नई चीज़ को अपना लेंगे, तो घाटा आपका अपना है, आपके देश का घाटा है, यानी आपके खुद का घाटा है। आइए हम सामने वाली दुकान में चलते हैं। हाँ, एक दादी बैठी हुई हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत बात करते हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। नमस्ते दादी, हैप्पी दिवाली। आप दुकान में कब से बैठ रही हैं?
अरे मतलब हमारी बैलून की दुकान है, कभी कभार बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जैसे अभी अपने देश में स्वदेशी अपनाव चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो आप कभी ध्यान देती हैं कि नहीं कि सामान चाइना का है या भारत का, इस पे कभी विचार जाता है? हाँ जाता है। अच्छा, जो ग्राहक आते हैं तो वो पूछते हैं हाँ। कि सामान चाइना का दे रहे हैं? हाँ हाँ, चाइना का मांगते हैं भी है। चाइना का लोग ज्यादातर सामान चाइना का पसंद करते हैं भारत का? चाइना का। चाइना का कारण क्या होता है? उसमें थोड़ा शाइनिंग रहती है। अच्छा, चमक ज्यादा हाँ। रहती है। और क्या क्या आपकी दुकान में मिलता है? मतलब आपकी दुकान में अगर हम पूछें तो ज्यादातर सामान भारत का है कि चाइना का? चाइना का भी रहता है अधिकतर, चाइना का भी रहता है, भारत का भी रहता टिकता है। कौन सा ज्यादा है? चाइना का? चाइना का तो भले ही हम चाइना को झटके दे रहे हों, चाइना घाटा उठा रहा हो, लेकिन अभी भी सामान की जो डिमांड होती है वो मेड इन चाइना होती है। कारण बस यही होता है कि उनकी सामानें देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और टिकाऊ हो या ना हो इससे हमारे देश में वैसे भी मतलब नहीं होता। एक बार भौकाल बन जाए, बाद में वो चले या ना चले। और बलून वगैरह में तो वैसे भी सिर्फ एक बार की ही बात होती है, और उसके आगे फिर वो चाहे जैसा भी हो। और रेट भी बहुत मैटर करता है। चाइना की सामानें सस्ती मिल जाती हैं और भारत की सामान टिकाऊ होती है लेकिन महंगी हो जाती है थोड़ा सा। इस वजह से लोग चाइना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आइए बढ़ते हैं और मार्केट की ओर, और पूरा तो दिवाली का माहौल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ढूंढते हैं और वहाँ चलते हैं, बात करते हैं। आइए दोस्तों, हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हैं, और मैंने कहा था कि चाइना जो सेंध लगाता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाता है, क्योंकि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट मुझे लगता है थोड़ा सा महंगे पड़ जाते हैं चाइना की अपेक्षा। हमारे साथ भैया हैं। भैया, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। आपकी दुकान में लगभग कितने प्रतिशत सामान चाइना का है? मुश्किल से अगर होगा तो 20%। 20%। काफी हद तक हमने कम कर दिया चाइना का सामान। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट रख रहे हैं अपने इंडिया के, जो भारत में बने हुए हैं। ये प्रेरणा आपको खुद से आई या फिर कस्टमर की डिमांड पर आपने ऐसा किया? नहीं, कस्टमर भी डिमांड करता है और हमें भी लगता है कि नहीं बेचना चाहिए चाइना का। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस दिवाली के लिए जो आपने मार्केटिंग की होगी उसमें इस बात का गौर किया है? जी बिल्कुल। सामान भारत का होगा। चलिए, और अभी भी लोग थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में चाइना का मांगते होंगे? जी मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, पर मैं उन्हें बता देता हूँ कि चाइना का नहीं है मेरे पास। तो फिर कस्टमर वापस चले जाते हैं? हाँ, कुछ जो जिनको समझ में आता है वो लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो चले जाते तो आपको घाटा नहीं सहना पड़ता? हैं। तो क्या करेंगे, अपने देश का काम करना है तो उसमें घाटा थोड़ा सहना पड़ेगा ना। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बस छोटा छोटा सा हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। मतलब चाइना का सामान रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई आपको मना करने आने वाला नहीं है कि आपकी दुकान से निकाल के फेंक देगा, आपकी इच्छा पर है। और जैसा भैया ने बताया, कस्टमर वापस भी चले जाते हैं, नुकसान भी सहते हैं, लेकिन इनके लिए दुकान से बढ़कर इनका देश है। चलिए और आगे बढ़ रहे हैं। हम एक दुकान पर हैं, थोड़ा सा साज सज्जा टाइप की दुकान है, और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, माननीय आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता जी। अमित गुप्ता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी दुकान में कितने प्रतिशत सामान चाइना का? हमारे यहाँ चाइना कोई नहीं, हमारे सारा इंडिया का है, अपने भारत देश का बना हुआ सारा सामान है। हम लोग चाइना वगैरह तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। पूरा मेड इन इंडिया है? पूरी मेड इन इंडिया, अपने पूरे भारत का है, यूपी का बना हुआ है। हमारे कोई भी आपको चाइना का आइटम नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। ये आपने जो खरीदारी खास इतना सजाया है, ये दिवाली के पर्पज से? हाँ, दिवाली के लिए हम लोग के यहाँ मार्केट में दुकान है। दिवाली अपने क्षेत्र मतलब जो हमारे जो कस्टमर आते हैं, हाँ। हम लोग जो भी आइटम हमारे सब भारतीय है और अपने सब इंडिया का बना हुआ है, और त्योहार को देखते हुए अपना आर्टिफिशियल फूल वगैरह है, सजावट के आइटम है हमारे यहाँ सारा। अच्छा, कस्टमर जब आता है तो वो मतलब ध्यान देता है इस बात पर कि नहीं देता कि आप जो सामान दे रहे हैं वो चाइना का है, इंडिया का है, उसका ध्यान जाता है? काफी हमारे लोग भारतीय लोग काफी जागरूक हैं, और काफी हम लोग भी कहते हैं जो भी अपना सामान यूज करना है अपने भारत का बना होना चाहिए, अपने लोगों को बना होना चाहिए, अपने जो भी अपने लोगों का आगे बढ़ाना चाहिए, समझे नहीं? और हम लोग चाइना होने का तो हम लोग काफी तिरस्कार करते हैं। हमारे भारत देश बना हुआ सारा आइटम है। लखनऊ की फैक्ट्रियाँ हैं अपने यूपी की, सब बनी हुई सब। हम लोग जो भी फूल जो भी रखते हैं, गुलदस्ता है, जो भी है सब अपने इंडिया का बना हुआ। चाइना वगैरह तो हम लोग बिल्कुल वही नहीं करते। और जो भी हम लोग ये भी कहते हैं, दीपक और जो भी यूज करना, झालर वगैरह करना, अपने भारत की बनी हुई यूज करना चाहिए। अपने लोगों का आगे जो गरीब लोग हैं उनको उत्साह बढ़े, उनकी दिवाली हो, यही नहीं? सही बात। और आप लोग जरा एक बार
एक बार आप लोग जरा देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए। जो लोग कहते हैं कि चाइना की चीजें ज्यादा चमकदार होती हैं, इंडिया की चीजें थोड़ा डल होती है, अच्छी कम दिखती हैं, जरा देख लीजिए। इसमें बिल्कुल इंडिया का बना हुआ, हमारे भारत देश का बना हुआ आइटम है। हमारे भारत के बने इसमें खुद ही इतनी अच्छा बना हुआ है कि हम लोग चाइना वाना तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम लोग भारतीय है, अब भारत की चीज पसंद करेंगे। हमें अपने लोगों का बढ़ावा देना है, अपने यूपी गवर्नमेंट का बढ़ावा देना है, अपने लोगों को बढ़ावा देना है। एक आखिरी संदेश आप जो है अन्य व्यापारियों के लिए क्या देना चाहेंगे? हम तो अन्य व्यापारियों को अपने लोग कहना चाहेंगे, अपने भारत की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें। चाइना वगैरह अपने भारत को मजबूत करना है। हम लोग भारतीय नागरिक हैं, हमारे अपनी सरकार को मजबूत करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है लालगंज के गुरुप्रकाशगंज चौराहे में, और यहाँ लोगों से हम आइए बात करते हैं कि वो दिवाली का त्यौहार में चाइना की कितनी हस्तक्षेप बर्दाश्त करते हैं। सबसे पहले तो अभी शायद व्यस्त हैं भैया, आप थोड़ा सा, अच्छा चलिए हम कस्टमर से ही बात करते हैं। आप जब आप मतलब आते हैं दिवाली की खरीदारी करने, तो आपका कितना ध्यान इस बात पर रहता है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो भारत का या चाइना का है? चाइना ज़्यादा, भारत का कम है। यहाँ पर जो सामान बिकता है चाइना का ज़्यादा है? नहीं, यहाँ पर नहीं, पूरे लाल मार्केट में, में पूरे लाल में। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पूरे मंडी की कर रहा हूँ। जो चाइना सामान अगर 60 रुपए का है, चाइना सामान 60 रुपए का है, तो भारत सामान 100 रुपए का। महंगा है ना? महंगा है। मोदी का केवल एक अलग फार्मूला है, आत्मनिर्भर भारत का जो आत्मनिर्भर भारत, ये बेवकूफ बनाने का फार्मूला है, कोई मतलब का फार्मूला नहीं। अगर हम बाहर सामान नहीं लेंगे तो गरीब जनता हमारा जीवन यापन यानी कि दीपावली भी नहीं कर पाएगी। लेकिन इससे जितना फायदा जाता है वो फिर विदेशी कंपनियों को चला जाता है। नहीं जाता है। और नहीं, वो तो अब सामान वहाँ का है तो फायदा तो उसका जाहिर सी बात है बाहर ही जाएगा। तो क्यों नहीं बनवाते हो? उस क्वालिटी के सामान क्यों नहीं बनवाते हैं यहाँ? अभी हम बाजार में थे तो हमने एक जगह देखा कि मिट्टी के ही दीपक बिक रहे थे, बहुत डिजाइनदार थे, लेकिन वो चाइना के बने हुए थे। और ये मिट्टी के दीपक यहाँ भी बिक रहे हैं, लेकिन ये भारत के बने हुए हैं। लोग इनको ना खरीद करके उन्हें खरीदने जाते हैं। अब इसमें गलती किसकी है? मजबूरी है कि मोदी जी ने पूरा देश बेच लिया है। कितने रुपए का बिकता है, वो कितने रुपए का बिकता है? अब ये रेट तो मैंने ये 100 रुपया सैकड़ा है, वो 80 रुपया सैकड़ा है, तो कौन बिकेगा? और देखने में खूबसूरत वो है। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की रेल मार दी गरीब जनता की। इसलिए हमको जहाँ सहूलियत मिलेगी, जहाँ 2 पैसा सस्ता मिलेगा, हम वो लेंगे। हैं? ये बीजेपी वाले अपने आप को हिंदू बताते हैं, बाकी अन्य पार्टी वाले सब अरब कंट्री के हैं। ये बताते हैं कि हम हिंदू हैं। मैं मानता हूँ ये हिंदू हैं। रामलला जिन्होंने पैदा किया, मोदी जी ने पैदा किया। चलिए वो एक अन्य विषय है। अभी तो फिलहाल हम यही मतलब दिवाली पर चाइना के हस्तक्षेप पर बात कर रहे थे। तो चाइना पे बात करिए। चाइना सामान हमको 60 रुपए की मिलती, हिंदुस्तान सामान हमको 100 रुपए की मिलती। क्यों खरीद लूंगा? नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। चोरी से आएगा तब भी लूंगा, चीना रोज आ गया तब भी लूंगा। और ये चाइना का सामान जब हम खरीदते हैं, और चाइना हमारा मित्र दोस्त नहीं है, उसके साथ मतलब मित्र देश नहीं है, उसके साथ ये इनकी मजबूरी है ना, ये इनकी मजबूरी। अभी 70 साल तक चाइना हमारा बहुत अच्छा मित्र था, इन्होंने बीच बोया। 70 साल तक चाइना अगर हमारा बहुत अच्छा मित्र था तो चाइना के साथ हम युद्ध भी लड़े थे और हम हारे भी हैं। चाइना हमारी जमीन को कब्जाए बैठा है। ये एक मतलब भ्रामक स्थिति है। हिंदी चीनी भाई भाई कह के और लड़ाई करते हैं। वो मित्र हमारा कभी नहीं था। अब ये है कि वो हमसे समृद्धशाली है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और अगर वो कह देता है कि हाँ हमारा मित्र है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो असल में हमारा मित्र नहीं है। तो मोदी जी बता रहे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। करने जाते नहीं है व्यापार, तो वही लोग करके माल इंडिया में आता है। अगर वो जैसे हर चीज पर रोक लगा देते हैं, इस पे भी रोक लगा दें पूर्ण रूप से, एक भी सामान इंडिया नहीं। अब ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम है, रोक अगर उधर से लग जाएगी तो रोक इधर से भी लग जाएगी। वो नहीं लगा सकते, हम लोग क्या करेंगे? जब देश गुलाम, वो एक मोदी जी जब देश गुलाम कर देंगे तब रोक लगा पाएंगे। नहीं, हम लोग उसका विरोध करें,
और वो विरोध सत्ता में रह के वो विरोध नहीं कर सकते। देखिए उसके पीछे बात ये होती है कि ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, और अगर वहां से हम सामान मंगाना बंद कर देंगे तो दूसरे देश हम पे दबाव बनाना शुरू कर देंगे कि आप अपना सामान दूसरे देश में कैसे भेज सकते हैं, फिर हम भी नहीं बेच पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन चलो मंगाना चाहिए, लेकिन जैसे आप चाइना सामान आ रहा है, आप आम जनता में ये कुछ में कह रहे हैं आप रोक लगा रहे हैं नहीं लीजिए, क्यों आ रहा है? नहीं जैसे आप कह रहे हैं नहीं लीजिए, क्यों आ रहा है? लेकिन जैसे सामान मार्केट में आ रहा है, भैया जैसे सामान जनता में आ रहा है, चाहे चाइना को चाहे जहाँ सामान जनता में आ रहा है, अगर जनता में सामान आ रहा है, छोटी छोटी दुकानों में पहुँच रहा है तो लेने के लोग मजबूर हो जाते हैं। जैसे हाईलाइट जैसा कुछ भी देखा तो लेने को मजबूर होते, या तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बंद कर दे तब न ले जनता, हम देसी सामान लेंगे। नहीं तब अब जनता क्या करे, आम जनता, ये लोकल मार्केट है, आम जनता क्या करे भाई लोकल मार्केट में। अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि ये जो अपने यहाँ देसी मिट्टी के दीपक बनते हैं वो 100 रुपए का सैकड़ा है, वो 80 रुपए के सैकड़ा है। अब ये जो बनते हैं इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, डायरेक्ट कुम्हार बना करके बेचता है, और वो जो चाइना से आते हैं उनके ऊपर टैक्स लग के आता है तो भी वो 80 रुपए का, तो इनको सरकार कैसे सस्ता करे? आप बताएं जैसे आप कह रहे हैं जैसे चाइना एक झालर है, उदाहरण नंबर दे दीजिए कल हम, जैसे उदाहरण चाइना झालर लिया, अब वो कह रहे हैं कि 50 या 60 रुपए का है, आप दूसरा जैसे लिया कहें 80-100 रुपए का, चलिए ठीक चाइना का हम बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना सामान चीन का सामान। अच्छा झालर की बात है तो आप बताइए, जो दुकानदार हैं आप लोग मुझे बताइए कि ज्यादा कौन से झालर टिकती हैं, चाइना की ज्यादा दिन चलती हैं या भारत की चलती हैं? भारत की ज्यादा टिकती है, चाइना वाले तो ये आप जबरदस्ती कह दीजिए चाइना की चलती हैं तो बात अलग है। नहीं भारत की चलती हैं ना? भारत की चलती है, कोई उनका लुक नहीं, कोई उनकी व्यवस्था नहीं, तो देसी है पूरा चीज है। वो 2-4 दिन अगर चलाया जाए तो वो चलेगी भी नहीं चाइना की, और क्या। और भारत की लगातार चलती रहेगी, रिपेयर भी हो जाएगी, वो 10 पीढ़ी की भी हो जाएगी भारत वाली, लेकिन वो रिपेयर नहीं होगी। अब जिस चीज में क्वालिटी है वो तो फिर महंगी है, तो क्या लोग मंगाते हैं हमारे हम क्यों आता है हिंदुस्तान में? क्यों आता है कि बात अलग हो गई, तो मैंने बता दूंगा। जैसे आप किसी दुकान में गए, ठीक है, हम एक दुकान देखे दूसरी दुकान देखे, हम गए जहाँ हमको सस्ता मिलेगा वही हमने बाजार में गए, ये बता 150 रुपए की, हम दूसरी दुकान गए कहे 80 रुपए की, हम देख रहे हैं 150-80, इनकी 10 मीटर की, हिंदुस्तान की 10 मीटर की झालर मिलती है 100 रुपए की, और चाइना में मिलती है 60 रुपए, मतलब 50 मीटर झालर 60 रुपए की, तो 50 मीटर लेंगे हम, हिंदुस्तान क्यों लेंगे? सही बात है, हम क्यों लेंगे भाई? हम आप लोग एक बार बताइए। हाँ ये लोग बताओ भाई, अगर आपको इंडिया की सामान और चाइना का सामान लेना हो तो कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर लगती है? इंडिया की। इंडिया की लगती है, कारण क्या है? इंडिया की अपने जहाँ की होती है वो अच्छी होती है, चाइना वाली 5-10 दिन में खराब हो जाएंगी, अपने यहाँ। अब देखिए, अपने घर का लड़का अगर शैतानी भी करेगा जाके बाहर तो हम उसको भगा नहीं देंगे, पीटेंगे नहीं, उसको समझाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, जैसे सुधर सकता है सुधारेंगे। अगर हम अपने यहाँ के कुम्हारों से बात करके उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने हैं, और हम उनकी जगह हम चाइना के दीपक खरीदने लगेंगे 20 रुपए के फायदे के लिए, तो इनको कौन सपोर्ट करेगा बताइए? ये हमारे घर के बगल में रहते हैं, ये भूखे मरेंगे तो हम खुद कैसे रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का कोई समय नहीं होता है, हमारा कितना चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक का कोई गारंटी नहीं देता है। अच्छा, ये सब तो चाइना के ही हैं। अब ये चाइना है ना, सब चाइना है, इंडिया का भी। अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या रिपेयर हो सकता है? रिपेयरिंग पॉसिबल है। और सुनो एक बात बताओ, जब कोई चीज तुम खरीदते हो, मतलब मम्मी पापा ही लाते हैं, तो वो उसमें क्या देखते हो, क्या अच्छा होना चाहिए, किस हिसाब से वो चीज अच्छी है? चमक धमक अच्छी होनी चाहिए, कि सामान ज्यादा दिन चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखते हो? हैं? चमक धमक दिखती है, और चमक धमक में तो तुम्हें मालूम है मेड इन इंडिया ज्यादा बेहतर है कि मेड इन चाइना? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। अभी हम एक आ रहे हैं डेकोरेशन की दुकान से, वहाँ भी मेड इन इंडिया सामान ही है, वो गर्व के साथ कहते हैं हम पूरा मेड इन इंडिया सामान बेचते हैं, और बहुत अच्छी चीजें हैं। और चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पर ग्राहक हैं और शायद मालिक भी हैं। दुकान आप में से आपकी है? अच्छा,
अरे मुझे कस्टमर आए भैया, अच्छा, तो आप क्या लेने आए हैं अभी? हम झालर लेने आए यहाँ पे। कौन सी झालर लेंगे? कुछ पीले पीले कलर की झालर। पीले कलर की। हाँ क्या उसमें कुछ पंडित हैं। पंडित हैं? हाँ क्या उसमें कुछ गौर करेंगे, मेड इन इंडिया चाइना जैसा कुछ? नहीं, केवल इंडियन चाहिए। इंडिया ही बस। चाइना का नहीं नहीं, चाहिए? नहीं। अब चाहिए अपने इंडिया चाहिए। नहीं काहे चाहिए? अरे इंडिया सामान ज्यादा अच्छा है, चाइना सामान कहाँ है? गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा, आप बताइए आपको मेड इन चाइना क्यों चाहिए? मेड इन चाइना ये चाहिए कि हम नॉर्मल स्टेटस के लोग हैं, हमको जो अच्छा लगेगा, जो सस्ता लगेगा, हम सामान वो खरीदेंगे। हम इंडिया सामान क्यों लेंगे? आप बताइए। आप भी तो अपने तर्क में बोल सकते हैं कि जो सामान ज्यादा दिन तक चलेगा, ज्यादा टिकाऊ होगा, हम वो लेंगे। चाइना वाला सामान ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। प्राइस कोई गारंटी नहीं होती। इंडिया वाले अगर ले लें, नहीं गारंटी है आपको 2 साल चलेगा, मैं इंडिया ले लूंगा। हम इंडिया वाला पिछली बार ले गए थे, हमारे पास 3 साल से झालर चल रही है। ये चाइना वाला ले जाओ, ये साला एक ही सीजन में चलता है, उसके बाद खत्म, पैसा बैठ जाता है। मेरे पास मेरे घर में आना कल दीपावली दिन 5 साल झाला है चाइना की, 5 साल से, और मैं पूरा घर इतना सजाता हूँ, पूरे मानपुर में कोई नहीं चलाता है। मेरे गांव विधायक भी हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रहे, उनके घर में इतनी झाला नहीं लगती जितनी मेरे घर में लगती। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये लालगंज की एक बहुत ही मशहूर दुकान है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की, और हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं। सर, आपका नाम क्या है? सचिन कुमार। सचिन कुमार। जब कस्टमर आता है तो आप क्या महसूस करते हैं? इस बात पर उसे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता कि वो जो सामान ले रहा है वो चाइना का है या इंडिया का? अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या खरीद रहा है, ये पूछता भी नहीं है कि चाइना का है कि इंडिया का है। अच्छा, जो किस हिसाब से, मतलब क्या देख कर वो लेता है फिर? रेट देख कर, क्वालिटी देख कर? जो भी सामान खरीदता है उसमें लिखा रहता मेड इन इंडिया, वही देखता है। आगे चाइना सामान अब तो लिखा भी नहीं आता किसी सामान में चाइना मेड इन चाइना। चाइना के सामान में लिखा नहीं रहता मेड इन चाइना? होता बना होता। अब कंपनियां आती हैं, रॉ मटेरियल मंगाती हैं चाइना से और इंडिया में पैक करती हैं, मेड इन इंडिया लिख दिया जाता है। यही हाल मोबाइल की हर कंपनी का है, चाहे MI हो, वीवो, ओप्पो, सैमसंग हो, सबका रॉ मटेरियल तो वहीं जाता है, यहाँ इंडिया रिपैकिंग करके यहाँ भेज दिया जाता है। अच्छा, आपके दुकान में लगभग कितने प्रतिशत सामान चाइना का है और कितने प्रतिशत इंडिया का? चाइना का सामान नहीं है, सब कंपनियां चाइना की हैं। चाइना का सामान थोड़ी ना है मेरे पास, कंपनियां जो है वो चाइना की हैं। बोलो। और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप दिवाली का भी कुछ सामान देते हैं? दिवाली का मतलब सजाने उजाने का? नहीं, सजाने का पूरा मोबाइल का है। मोबाइल। आप दुकान के मालिक हैं? भैया क्या नाम है आपका? भगवान की मूर्तियाँ बेच रहे हैं? भगवान बेच रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए कि जब आप मूर्तियाँ खरीदते हैं तो क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो भारत की नहीं है, चाइना की? भारत की चाइना की नहीं, चाइना का कोई भी आइटम मिला कब से आपने चाइना बंद किया? चाइना हमने आज 3 साल के ऊपर हो गया। चाइना के खिलौना वगैरह बेचते थे, तो बंद कर दिया। कोई विशेष कारण इसके पीछे कहीं सामान ना लाने की जो आपको लगता हो इस वजह से नहीं लेना चाहिए? विशेष कारण यही है कि चाइना की वजह से हमारा देश परेशान हुआ है। कोरोना से लेकर सारी नाथ चाइना की वजह से सब कुछ हो रही है। चाइना का कोई भी आइटम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो चाइना की तुलना में मेड इन इंडिया चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ा महंगी पड़ती है, और मेड इन इंडिया महंगी पड़ती है, लेकिन अपने पड़ती है, थोड़ा बच रहा है, कम बच रहा है। तो आपको घाटा सहना पड़ता होगा कभी घाटा चीज़ें देखता है। हाँ, ये तो व्यापार है, कभी घाटा कभी नफा तो लगा रहता है। और आप जो आपके साथी व्यापार उन्हें कुछ संदेश देते हैं? सभी लोग अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। इंडियन की आदमी टोटल इंडियन की जमाने में से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें खूब सारी खरीदारी होती है, अच्छा व्यापार चलता है, और ये यही समय है जिस समय चाइना को भी भारत से बहुत सारी इनकम मिलती है। हालांकि पिछले 3-4 सालों में भारत लगातार चाइना को झटके देता आ रहा है,
इस साल भी 50,000 करोड़ का झटका दे चुका है और अभी भी दीपावली का त्यौहार है तो उसके लिए बहुत बोनस पॉइंट साबित होता है। और जैसा कि जनता का मूड है देखने में तो यही मिल रहा है कि लोग चाइना की सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। एक आध जगह थोड़े से मुझे लोग ऐसे मिले जो बोलते हैं कि चीज़ें जो सस्ती होती हैं वो खरीद लेंगे। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मुझे लगता है ये वीडियो अब खत्म करना चाहिए, वीडियो क्योंकि जितना हम मार्केट में बढ़ेंगे उतना ही लंबा होगा। और आपसे भी मेरी बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, जब भी आप दीपक खरीदने निकलिए तो अपने किसी पड़ोस वाले से, अगर आपके पास पड़ोस में कोई कुम्हार रहता है, आपके एरिया का है, तो उसके दीपक खरीदिए। आप झालर लेने निकलते हैं थोड़ा सा गौर करिए वो इंडिया का हो। बेशक चाइना का आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन इंडिया वाला उसको 5 साल चलाएंगे, चाइना वाला 5 दिन में बर्बाद हो जाएगा। सस्ते के चक्कर में आप खराब चीज मत घर लेकर के जाइए, उससे नुकसान आपका है, आपके देश का है। चाइना की कोई रिप्लेस नहीं, चाइना का कोई सामान बनता भी नहीं। एक बार चाइना का कोई रिप्लेस नहीं, इंडियन तो फिर भी वापसी हो जाती, गारंटी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।